ये देखकर आपको क्या लगता होगा, एक ट्रेंड अप साइड में है, करेक्ट। बट ये ट्रेंड अप साइड में कहाँ से बना है? 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में। तो दोस्तों जैसे कि निफ्टी 50 के चार्ट पर मैं आ गया हूँ, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू में मैंने इसे ओपन किया है। अगर आप लोग नहीं जानते, ट्रेडिंग व्यू एक वेब पोर्टल है। इसका एंड्रॉयड में एप्लीकेशन भी है और आईओएस में भी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का, इस वेबसाइट का यूज़ करके आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। ये सारे टूल है। अगर ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप लोग कमेंट करते कि एक वीडियो चाहिए प्रॉपर, तो मैं उस पर बता दूंगा। आज तो हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 पे, ठीक है। तो जैसे कि बताना चाहूँगा, गुरुवार को, थर्सडे के दिन एक्सपायरी होती है, ठीक है। यह मैं वीडियो बना रहा हूँ बुधवार के दिन, इट मीन्स कल की एक्सपायरी है। तो जो भी बिगनर ने ट्रेड को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर रखा है बीटीएसटी में, तो देखा जाए तो जिन्होंने होल्ड किया है वो एक बिगनर है, क्योंकि इतना रिस्क कभी नहीं लिया जाता कि एक्सपायरी के दिन तक हम होल्ड करें। क्योंकि अगर आपने एक्सपायरी के दिन तक होल्ड किया है तो आप एक प्रो लेवल के ट्रेडर हो, और अगर प्रो लेवल के ट्रेडर हो तो मेरे थंबनेल पे क्लिक करके आप यहाँ पर आते ही नहीं, क्योंकि आपको आता है और आप एक प्रॉफिटेबल है, तो आप यूट्यूब पे सीखने नहीं जाएंगे। तो आप एक बिगनर है, तो अगर आपने अभी तक ट्रेड को होल्ड किया है नेक्स्ट डे के लिए, और नेक्स्ट डे क्या है, एक्सपायरी का दिन, तो ऑफ कोर्स आपको सीखना पड़ेगा। अभी भी आप कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं, इसके लिए आप अपने पैसे गंवा रहे हैं। तो आज हम उसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके का कुछ मूवमेंट हुआ है। यहाँ तक एक हाई लगी थी जो 22,500 के आसपास थी। उसके बाद से एक रिजेक्शन लगा डाउन साइड में, और देखा जाए तो फिर इस तरीके का कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो रिजेक्शन जो हमें लगा है वो ऑलमोस्ट 7 तारीख से, आज की डेट है 20 तारीख, मीन्स 2 हफ्ते हो गए, जो एट प्रेजेंट हम 21,850 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर बीटीएसटी जिन्होंने किया है, प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि 99.99% आप लोग एक बिगनर हैं, ठीक है। तो अगर आपने बीटीएसटी किया है तो कल आपको क्या करना है, कल आपको एक अच्छा मौका देकर आपको एग्जिट हो जाना है ट्रेड से। क्योंकि इस वक्त आपका ट्रेड आई थिंक सो 40-50 रुपये पे, और आपने जो बाइंग की है वो 100-150 पे बाइंग होगी आपकी। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कुछ ऐसा हो जाए कि 150-200 टच हो जाए कल मार्केट खुलते ही, नहीं तो 11-12 बजे के आसपास, जो 99% सिनेरियो में नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, एक अच्छा मौका देखकर आप ट्रेड से एग्जिट हो जाना। तो चलिए एक दिन के टाइम फ्रेम पर हम आते हैं चार्ट में, और यहाँ पर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप ये देखकर आपको क्या लगता होगा, एक ट्रेंड अप साइड में है, करेक्ट। बट ये ट्रेंड अप साइड में कहाँ से बना है? 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में। आधे घंटे के टाइम फ्रेम में हम कोई सी चीज़ के भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ट्रेंड अप ट्रेंड में आ चुका है। अभी हाफ एन आवर के डायरेक्शन में हम ट्रेंड को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि अप ट्रेंड में जा चुका है, ठीक है। तो जब मार्केट, अब जब कल ओपन होगा, या तो गैप अप होगा, या तो गैप डाउन होगा, या तो फ्लैट ओपन होगा। यही 3 सिनेरियो है, करेक्ट। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो कुछ टाइम वेट करना है। सस्टेन अगर इसने कर लिया अपने ओपनिंग प्राइस पर ही, ठीक है। अगर यहाँ पर ओपन होता है और अब जाके डाउन आता है, और जहाँ पर ओपन है वहीं से अगर रिवर्स होता है अप साइड में, तो आप कॉल साइड में प्लान कर सकते हैं। सेम सिनेरियो डाउन साइड में भी है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, और अगर जहाँ पर ओपन हुआ है उसको अगर इसने वहीं से रिजेक्शन ले लिया डाउन साइड में, तो फिर आप पुट साइड में जा सकते हैं। अगर आप एक बिगनर है तो एक लॉट से ट्रेड कीजिए, ठीक है। नो मैटर आपके पास कितने ही पैसे हैं, मार्केट पूरा पैसा ले लेगा। तो आपको अपनी जर्नी लंबी करनी है, एटलीस्ट 2 साल तक मार्केट में टिकना है। प्रॉफिट लॉस चलते रहेगा, ओवरऑल आपका पीएनएल लॉस में ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। बट ज़्यादा लॉस में नहीं होना चाहिए, और आपका पूरा कैपिटल ना गवा दे आप, इसके वजह से एक लॉट से ट्रेडिंग करना है। तो अगर हमको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंट ड्रॉ करके समझना है कि आने वाला 1 से 2 वीक क्या हो सकता है निफ्टी 50 में, तो चलिए ड्रॉ करते हैं हम। तो फ्रेंड मैंने 6 मंथ का चार्ट ओपन कर लिया है। तो 6 मंथ में अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ है, यहाँ पर गैप अप, ठीक है, नवंबर में, जो हम 2023 की बात कर रहे हैं। देन अगेन गैप अप, गैप अप, गैप अप,
इस तरीके का कुछ मूवमेंट हो रहा था। ये 2024 का जनवरी है, ठीक है, आसपास। उसके बाद देन अगेन ये पिछले 2 वीक से सिर्फ डीएससी गिर रहा है। अब ये कहाँ तक आ सकता है, तो हम ड्रॉ करते हैं इसका फर्स्ट सपोर्ट। सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए गाइस आप यहाँ पर आ सकते हैं और एक पैरेलल चैनल ले सकते हैं। ये काफ़ी इजी होता है समझने के लिए और अच्छा भी दिखता है, सामने वाले को समझाने के लिए भी इजी पड़ता है। ठीक, तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो आप देख पा रहे हैं 21,100 का, ठीक है। इसके ऊपर हम सपोर्ट क्या देख सकते हैं, तो एक सपोर्ट हम ये ले सकते हैं अराउंड 21,500 का। अभी मार्केट 21,850 के आसपास है, ठीक है। एक ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस तरीके का कुछ मूवमेंट हो रहा है फिलहाल, यहाँ से आएगा 21,600 के आसपास, ये सपोर्ट लेगा, अप साइड में ब्रेक कर देगा। अगर इसने अपने इस सपोर्ट को ब्रेक किया 21,600 को, तो देन अगेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 21,100 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आपसे यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ लॉन्ग साइड में होल्ड मत करना, आप पुट साइड में आप होल्ड कर सकते हैं फिलहाल। तो एक ट्रेंड आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके का कुछ अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ से एक मूवमेंट हुआ है और इस तरीके का यहाँ से हुआ है, यहाँ से डाउन आएगा, इसका सपोर्ट लेगा, फिर ऐसे अपसाइड में जाएगा और इस ट्रेंड को फॉलो करते चले जाएगा। तो फ्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, इसका जो रोल होता है मार्केट में, प्लीज इसे आप समझिए। इसका कोई 100% रोल नहीं होता है। ये तो चीज समझने के लिए होती है कि हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमारा प्रेडिक्शन 100% सही नहीं होता, 50% भी सही नहीं होता। पूरा रोल होता है साइकोलॉजी का, ठीक है। आप कहाँ पर खरीद रहे, कहाँ पर बेच रहे, आप कितना लालच कर रहे हैं मार्केट में, आप कितना एक्सपीरियंस पर्सन है, क्योंकि जितना ट्रेड लेंगे उतना आप सीखेंगे। लाइव मार्केट में ट्रेड लीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, और प्लीज़ आप जब ट्रेड में एंटर हो जाते हो तो पैसे को ना देखकर आप चार्ट को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि क्या होता है कि एक बिगनर लॉस के वक्त जब उसका ट्रेड उसके अपोजिट में काम करने लगता है तो वो सिर्फ अपने पैसे को देखता है, कितने पैसे लॉस हो रहे हैं। ये नहीं देखता कि कहाँ तक ये सपोर्ट लेगा, कितने पैसे मेरे जा सकते हैं। तो चार्ट को ना देखकर वो अपने पैसों को देखता है। सेम जब प्रॉफिट होता है तो थोड़ा सा जब प्रॉफिट हो जाता है तो ट्रेड से एग्जिट हो जाता है। अगर वही बिगनर अगर ट्रेड को वॉच करे, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखे। फर्स्ट कि आपको एक लॉट्स के साथ ट्रेडिंग करना है अगर आप नए मार्केट में पूरे 2 साल तक। दूसरा, जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है मार्केट में तो आप चार्ट को वॉच कीजिए, ना कि अपने पैसों को, ठीक है। आप अपने पैसों को देखेंगे और सोचेंगे कि बढ़ जाए, और आपको फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो मार्केट में हो रहा है, जिस तरीके का मूवमेंट हो रहा है चार्ट के हिसाब से ही चीज़ें होंगी। अच्छा, अपने टोटल रिटर्न को देखने से अच्छा आप चार्ट को देखिए, आप रेजिस्टेंस लगाइए। तो चलिए फ्रेंड, हमने तो निफ्टी 50 में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन तो देखा ही, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो मैं आपको सिखाया और 2-3 बार मैंने बोला कि आपको एक लॉट के साथ ही ट्रेडिंग करना है। मार्केट में जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए तो आप लोगों को चार्ट देखना है, ना कि अपना प्रॉफिट, ना कि अपना रिटर्न। मैंने आज भी बैंक निफ्टी में कुछ प्रॉफिट किए हैं, बट एक्चुअली टाइम नहीं होने से मैंने इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा निफ्टी 50 में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा दूँ। तो जो भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा। मैं एक बिगनर की हेल्प करने के लिए ही चैनल पर आया हूँ और वीडियो बनाता हूँ। तो गाइज, अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखने मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाइए, और नए वीडियो के अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ।